हरिओम तत्सत। मैं आज शब्दों के द्वारा ईश्वरी तत्व की अनुभूति, फिर धर्म और विज्ञान यहाँ जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा, एक दोहा आता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी थे। सतयुग में भी थे, फिर रामावतार में हनुमान जी द्वारा भगवान राम के सब काम हुए। गले लगाकर कहना पड़ा भगवान को, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इतने श्रेष्ठ काम हनुमान जी द्वारा रामावतार में हुए। इस हिसाब से हनुमान जी महाराज रामावतार में सक्रिय थे। सक्रिय हनुमान जी माना प्राण तत्व, परमात्मा का ही एक अंश हनुमान जी सक्रिय प्राण थे। कलयुग में भी प्राण है, और उनके पहले कृष्ण अवतार में हनुमान महाराज तब भी थे, अर्जुन के रथ पर बैठते थे, ध्वजा पर। इस कलयुग में हनुमान जी आज भी प्राण स्वरूप है। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि रामावतार में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा बनाई, हमारे जैसे लोगों को कल्याण के लिए। और उसमें एक दोहा ये भी आता है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगना बन पैसारे। इनका मतलब ये हुआ कि राम को प्राप्त करने के लिए उनके द्वार पर हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बिना राम जी नहीं मिलते, एक तुलसीदास जी का कहना है। इसलिए तुलसीदास जी ने इसलिए हनुमान चालीसा बनाई। एक एक छंद जो शब्द है उनको तुलसीदास जी ने अपनी चेतना उस शब्दों में उतारी, उनको जागृत किया, शब्द को जागृत किया। वो जागृत शब्द जब हम बोलते हैं तो वातावरण के अंदर जो परमाणु है कंपन में आते हैं। वातावरण में अणु भी परमाणु भी है, ये परमाणु कंपित होते हैं, और एक कंपित हुए शब्द द्वारा राम जी का फ्री हैंड बनता है। इस छंद को गाने से जो कंपन उत्पन्न होता है, वो कंपन आपके द्वारा शब्द का उच्चार हुआ है, तो ये तरंग आपके द्वारा सीधे राम जी तक पहुंचता है। तुलसीदास जी ने इतनी मेहनत करके एक सेतु बनाया हमारे और राम जी के बीच में, उस शब्द को जागृत किया। इसी तरह गायत्री चालीसा है, गायत्री मंत्र है। जो महात्मा ने गायत्री, जिस तरह राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गायत्री को मंत्र को उजागर किया। पहले भूदेव के सिवा कोई गायत्री नहीं कर सकता था, अब जनमानस में सब लोग करते हैं। तो ऐसे दिव्य विभूति द्वारा जब इस शब्द को उजागर किया जाता है, तभी आप गायत्री मंत्र करते हो तो उनका रिजल्ट मिलता है। ओम भू भुवस्व, स्थूल सूक्ष्म कारण से परे भर्गो तेज का आह्वान है। सूर्य भगवान के द्वारा जो प्राण रूपी प्रकाश वर्षा हमारे यहाँ होती है, हमारे ऊपर पूरे ब्रह्मांड में, आप इस मंत्र के द्वारा आपका कनेक्शन इस प्राण के साथ करते हो जो ईथर में व्याप है।
इस हिसाब से कलयुग में परमात्मा जल्दी मिलते हैं। सतयुग द्वापर के अंदर कई वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। आज कई महात्मा ने ऐसे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। और ये अणु परमाणु के द्वारा उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। और परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, तुरंत उनकी अनुभूति होने लगती है। और आप खाली अनुभूति नहीं करते हो, परमात्मा का ऐश्वर्य भी प्राप्त करते हो। तो समझो कितनी बड़ी उपलब्धि इन महात्मा के द्वारा प्रसाद रूप में हमें मिली है। मगर ये ज्ञान होना चाहिए कि ये शब्द के तरंग उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा इस ईथर में कंपन उत्पन्न होता है। जब क्लियोन फोटोग्राफी द्वारा जब ये तरंगे आप देख पाओ, तब ये विज्ञान आश्चर्यजनक परिणाम हमें सामने दिखता है। ओहो, ऐसा कंपन होता है, ऐसे तरंग बनते हैं, ऐसा वातावरण बनता है, अलग अलग प्रकार के कई कलर उत्पन्न होते हैं। जब आप सूक्ष्म में प्रवेश करते हो तब ये दिखता है। मगर उनसे पहले श्रद्धा से ये ज्ञान किया जाए तो आप इतने आगे बढ़ जाते हो। जब ये ज्ञान आपको मिलता है, आप किसी से बात करते हो, शब्द के द्वारा आदान प्रदान होता है, और इस ब्रह्मांड के अंदर एक चैतन्य है और बाकी इस ब्रह्मांड के तरंगों के सिवा कुछ नहीं है। खरबों मोबाइल एक्टिव होते हैं, खरबों तरंग उत्पन्न होते हैं, और सब मन के तरंग है। पूरा जाल बिछा हुआ है। इस जाल को भेद के जब आप चेतन में प्रवेश करो तभी परमात्मा मिलते हैं। तो आपका तरंग इतना शक्तिशाली होना चाहिए, इस तरंग को भेद कर आप आगे जा सके। शुरुआत में तो पहले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे कैसे बढ़ा जाए। एक विज्ञान को समझना पड़ेगा। जब आप किसी से बात करते हो तो कैसा तरंग रिप्लाई में आता है। आप नेगेटिव समझ लो कि नेगेटिव तरंग आया तो नेगेटिव कैसे बचा जाए। तो आप शून्य में चले जाओ या आप साक्षी बन जाओ, वो तरंग आपको टच करेगा, फिर भी आपको नेगेटिव असर नहीं होगी। आप अंदर से ही उनका भला, अच्छी सोच समझे, कहे, आपका भी कल्याण हो। तो ये तरंग वो तरंग टकराएगा और आपका तरंग शक्तिशाली है तो वो कट जाएगा। जिस तरह आपने महाभारत सीरियल देखी होगी, आमने सामने जो बाण चलते हैं, कोई अग्नि वर्षा करता है, कोई के सामने जल वर्षा होती है, तो ये बीच में टकराते हैं। ऊर्जा, बाण के नोक पर ऐसी ऊर्जाएं होती है, इसी तरह शब्द के नोक पर ऐसी ऊर्जाएं काम करती है। ये पूरा विज्ञान है। हम सबको ये सिखाते हैं कि आप किस तरह बात करनी चाहिए, वो तरंग कहाँ झीलनी चाहिए। हमने एक ऐसी विद्या बनाई है, जिस तरह हमारा मोबाइल काम करता है, कनेक्ट टू टावर, टावर से उपग्रह, कनेक्ट टू मोबाइल। इसी तरह जब आपसे बात होती है तो आपकी सोच जो तरंग आता है, हमने ऐसा एक पंजा केंद्र बनाया है 7 चक्रों का। आपका तरंग 7 चक्रों में से कौन सी जगह टच होता है, उनका अर्थ क्या है, हमने एक पुस्तिका बनाई है। यहाँ टच होने से क्या होता है, यहाँ टच होने से क्या होता है, यहाँ टच होने से क्या होता है, एक विज्ञान बनाया, एक पुस्तिका बनाई है। उनके द्वारा आप समझ पाते हो इनका अर्थ क्या है, क्योंकि ये पश्चंती और परावाणी है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। परमात्मा की वाणी पश्चंती और परा है। उनको आप कैसे उकेलोगे, कैसे इनका निदान करोगे, ये सब प्रैक्टिकल बताया जाता है। जय सच्चिदानंद।